हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। हम बात करेंगे आज एक ऐसी जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है, सभी को पता है। पिछले कल से जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है एक कोरोना पॉजिटिव जो है महिला पाई गई थी, जिस वजह से जो है प्रशासन जो है सारा थोड़ा सा जो है स्टूडेंट भी, अगर बात करूं सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट हैं उनके मन में भी जो है थोड़े से ख्याल आ रहे हैं कि किस तरह का जो है अब आगे प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, एग्जाम कब होंगे, जबकि डेट शीट ये जो है जारी कर दी गई है, जबकि एचपीयू को जो है कुछ दिन के लिए जो है बंद कर दिया गया है। तो इस तरह की जो हमें न्यूज देखने को मिली है, आइए जानते हैं इसके बारे में और करते हैं इसके बारे में डिस्कस। की पूरा जो है पूरी तरह से अगर हम इसमें देखें कि इसमें किस तरह की जो है क्या क्या चीजें रही हैं, ठीक है, और क्या कहा गया है, क्या बंद हुआ है, क्या नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता देती हूँ जो न्यूज के मुताबिक है, अमर उजाला में जो है आपकी ये न्यूज आई थी, उसके मुताबिक जो है कहा गया है कि यहाँ पे आम लोगों के साथ साथ अब जो कर्मचारी हैं उनको भी जो है आने के लिए मना कर दी गई है, यानी कि बंद कर दिया गया है। क्योंकि कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है सोमवार को संस्थान, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो आसपास के सभी क्षेत्र जो है उनको सैनिटाइजर करवाया गया था। उसके बाद यहाँ तक कि जो कुलपति हैं और जो कुल सचिव कार्यालय हैं, वो सभी शाखाएं भी जो है और सभी विभाग जो है उनको जो है कुछ समय के लिए जो है बंद कर दिया गया है, उन पे ताले लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है आपका कि जो आपने अभी हाल में ही देखा कि आपको पता है कि अभी जो है एग्जाम आपके होने वाले थे। ठीक है, एग्जाम की जैसे आपको पता है डेट शीट जो है वो आ चुकी है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि अब जो आपकी डेट शीट जो है वो आ चुकी है, तो किस तरह से पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, कैसे पेपर जो है वो करवाए जाएं। और अगर पेपर होते हैं तो सारी जो आपकी शीट्स हैं एंड जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो एचपीयू से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बताया गया है कि ये जो है ये थोड़ा सा जो है बहुत मतलब एक टाइप का जो है एक सोचने वाला विषय है कि किस तरह से ये सब जो है मैनेज किया जाएगा। और आपको पता है अभी तक यूजी की जो है लास्ट सेमेस्टर की जो है परीक्षाएं रुकी हुई हैं। ठीक है, इवन यहाँ तक कि अगर हम आज के न्यूज़पेपर में अगर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है यूजीसी से जो है ये नोटिस मांगा है कि वो दे हमें नोटिस कि कब जो है यूजी की परीक्षाएं जो है करवाई जाएंगी, क्या अगर प्रमोट किया जाना है उनको या फिर जो है एग्जाम करवाए जाने हैं, तो उसके बारे में यूजीसी से भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज ही उनके लिए भी नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सभी के मन में है। बहुत से बच्चे जो है ये सोच रहे हैं कि जब तक पिछले सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब माइंड सेटअप भी स्टूडेंट का इस तरह से बना हुआ है। बीएड का आपका एंट्रांसेस है, फिर आपके एमए के एंट्रांसेस है। जहां तक मेरा खुद का पर्सनल मतलब मानना है, तो मुझे जहां तक लगता है हो सकता है बीएड का और एमए एंट्रांसेस या आपके एमएससी एंट्रांसेस जो भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो एंट्रांस ना हो, आपको जो है मार्क्स के आधार पे ही जो है आपकी काउंसलिंग हो। ठीक है, क्योंकि जैसे जब तक कि कोविड-19 का जो सिलसिला जारी है तब तक जो है कुछ भी करवाना जो है सेफ नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है जो है कुछ इस तरह से पॉलिसीज बनाई जाएं कि आपका जो है ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग हो जाए, बन सकती है इस तरह से। आपने देखा है पिछली बार जो बीएड का काउंसलिंग जो हुई थी वो भी इसी तरह से हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो है ये सब चीजें भी इस तरह से मेंटेन हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको पता है अभी हिमाचल में जो है लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो यही सभी से मैं कहना चाहूंगी कि घर पे रहें, सेफ रहें। ठीक है, बाहर तभी जाएं जब ज्यादा जो है बहुत अत्यधिक आवश्यक हो, तभी आपको बाहर जाने की जरूरत होनी चाहिए। ऐसे जो है अपने घर से जो है घूमने फिरने आप बिल्कुल बाहर ना जाएं। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक टेन्योर है इसका भी, और जैसे कुछ स्टेट में जो है अभी शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका टेन्योर तो रहेगा ही। उसी के बाद जो है ये टाइम पीरियड के बाद जो है हम मान सकते हैं कि थोड़ी सिचुएशंस ठीक होने जो है शुरू होंगी। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी ने भी, और ना ही अत्यधिक इसके बारे में जो है आपने सोचते रहना है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, हमारा जो मानसिक स्तर है हमारा, जिन चीजों को हम बार बार सोचते रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है
हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर देती है, बहम जिसे कहते हैं ना, तो वैसे भी हो जाता है। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, अपने घर में रहना है, पॉजिटिव रहो अच्छे से, मतलब दिमाग में जो है सकारात्मक सोच के साथ जो है आप रहिए। और जो भी एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपको वक्त मिला है पढ़ने के लिए, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं अच्छे से जो है आप तैयारी करिए सभी एग्जाम की। देखिए शिक्षा जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम रोक नहीं सकते, ना ही वो रुक सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़िए, सभी स्कूल्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो आप भी अपना ऑनलाइन जारी रखिए। आप नॉलेज के लिए पढ़िए, डिग्री के लिए जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। बहुत से आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री नहीं थी लेकिन उनके पास बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज था, ठीक है। तो आपको ये माइंड में लेकर के चलना है कि जब भी आप स्टडी करें तो आप सिर्फ डिग्री के लिए ही नहीं पढ़े, बल्कि आपको जो है एक अच्छे ज्ञान के लिए पढ़े, ठीक है। तो ज्यादा ना कहते हुए जो है मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी और इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस से जुड़े रहिए। आपको जो है जितनी भी लेटेस्ट न्यूज रहेगी मैं आपको जो है पहुंचाती रहूंगी टाइमली, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टडी सर्विस में अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो स्टडी सर्विस को जो है जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें न्यूज को, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।